हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ABB नेविगेटर 600 सिलिका एनालाइज़र के बारे में बताएंगे कि एक इसके ऑपरेटर को इसमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। इसकी कुछ संक्षिप्त बातें आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को इसके एनालाइज़र के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे ये हमारा हो गया सैंपल पंप हो गया और ये हमारा रीजेंट पंप हो गया। तो ये क्या करता है, हमारे सेंसर को सैंपल प्रोवाइड करता है और ये रीजेंट प्रोवाइड करता है। और इस ये है मिक्सर चैम्बर। इस चैम्बर में मिक्स होकर फिर उसके बाद यहाँ से ये इस यूनिट से हमारा सैंपल जो होता है, सैंपल और रीजेंट दोनों मिक्स होकर सेंसर में एनालाइज होने के लिए जाता है। उसके बाद हमारी वैल्यू ऊपर आ जाती है। तो ये हमारे हो गए दो सॉल्यूशन, सेकेंडरी कैलिब्रेशन सॉल्यूशन और कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन। और यहाँ पर हमारा है फ़िल्टर, सैंपल फ़िल्टर। तो ये फ़िल्टर को लगभग 1 वीक में एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट हो गया है तो उसको क्लीन कर लेना चाहिए। और रिएक्शन ब्लॉक को भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें कहीं एयर तो नहीं आ रही है। इस मिक्सर चैम्बर, इसको रिएक्शन ब्लॉक भी बोलते हैं। और ये हमारी ट्यूबिंग है। तो अब हम आते हैं आपके, और यहाँ भी एक पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ भी एक फ़िल्टर दिया हुआ है। और ये फ़िल्टर में ही हमारा फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है, लेवल ट्रांसमीटर सॉरी। अब हम आते हैं इसके मेंटेनेंस पर। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एनालाइज़र के बारे में बताएंगे, डिग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोग को एनालाइज़र के बारे में कुछ जानना है तो इसमें जाना पड़ता है, डिग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन में। तो इसमें क्या क्या दे रहा है, रिजेंट एंड सॉल्यूशन लेवल। इसमें आपका जो रिजेंट का और सॉल्यूशन का लेवल है उससे चेक कर सकते हैं। फिर सिस्टम इन्फॉर्मेशन के लिए उस पर आएंगे तो इसमें ज़ीरो कैलिब्रेशन कब किया गया था उसकी डेटा आ रही है। नेक्स्ट कैलिब्रेशन सॉल्यूशन का कब हुआ था वो दे रहा है। ज़ीरो ऑफसेट किया था ये आ रहा है। कैलिब्रेशन फैक्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम कोई इसका कैलिब्रेशन करते हैं तो उसका फैक्टर ज़रूर 1 के आसपास आना चाहिए, तभी आपका कैलिब्रेशन जो है सक्सेसफुल पास हुआ है। नेक्स्ट सर्विस आ रही है, कब ये मांगेगा। सॉफ्टवेयर वर्जन इसका है। आगे इसके एक सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो इस पर ज़्यादा अहम नहीं है। तो फिर हम आ जाते हैं इसका अलार्म नॉलेज। इसका अलार्म कितने पे सेट किया गया उसमें है। ये पंप स्टॉप और ऑन करने के लिए दिया है, स्टार्ट ऑफ करने के लिए दिया गया है। और फिर इसके ऊपर दिया है कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस, जो एक ऑपरेटर को सबसे ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए और इसी पर ही काम होता है। इसमें आएंगे ऑपरेटर 1 चुनेंगे और ऑपरेटर 1 कर ये दो सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट एंड एनुअल सर्विस जो बंद किया गया क्योंकि हमारा पंप ऑफ है। तो पहले हम पंप को ऑफ करेंगे। ऑफ है हमारा पंप। पहले पंप को हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पंप स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आएंगे मेंटेनेंस में, ऑपरेटर 1 चुनना है। सेटअप कैलिब्रेशन क्लीन, अगर हम सेटअप कैलिब्रेशन क्लीन पे जाते हैं तो इस पर हमारा
ऑटोमेटिक स्केड्यूल आ रहा है कि इसमें ऑटोमेटिक में क्या होता है, अगर ऑटोमेटिक में इसमें जो 3 पॉइंट होते हैं कैलिब्रेशन के, जीरो कैलिब्रेशन और रीजेंट कैलिब्रेशन और हमारा बेस लाइन कैलिब्रेशन, जो सबसे अहम होता है बेस लाइन कैलिब्रेशन होगा ना। अगर एनालाइजर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेस लाइन कैलिब्रेशन किया जाता है, तो उसमें हमारा वो किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैनुअली करना चाहिए। सिर्फ कास्टिक क्लीनिंग, जो कास्टिक क्लीनिंग कैलिब्रेशन होता है सोल्यूशन, वो ही सिर्फ ऑटो में डालना चाहिए, बाकी का आपको मैनुअली करना चाहिए। फिर आता है आपका सेकेंडरी कैलिब्रेशन वैल्यू, उसका जो आपका ये हमारा है सेकेंडरी कैलिब्रेशन सोल्यूशन, इसकी वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू यहाँ पर डाली जाती है, तब उसको कैलिब्रेशन में डाला जाता है। फिर हमारा है ऑटो स्केल क्लीनिंग, कितने मिनट में आपका जो ऑटो में क्लीनिंग करना है वो कितने मिनट में करना है, तो वो टाइम सेट करना था कि हमारा जो क्लीनिंग कर ले कितने मिनट में कर ले, तो वहाँ 30 मिनट मैक्सिमम सही होता है। फिर एनुअली क्लीन डायरेक्शन, तो आपका एनुअली आपको इसमें होता है कि आपको एनुअली कुछ न पहले एनुअली आपको कैलिब्रेशन इसका एक सर्विस होती है, उसमें सर्विस करना ही पड़ता है, तो वो एनुअली उसमें दिया हुआ है। तो ये मैनुअली क्लीन, अगर आपका किसी वजह से सैंपल नहीं आ रहा है, आपने टाइम पर जिस टाइम पर आपने इसका ऑटो में डाला हुआ है कास्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन को, वो टाइम पर अगर किसी कारणवश मिस कर गया तो आप मैनुअली कर सकते हैं। फिर हमारा हो गया रीजेंट कैल फैक्टर एंड ऑफसेट, तो हम जब कैलिब्रेशन करते हैं तो फैक्टर जो आता है यहाँ पर रीड होता है, और इसमें तो बैक आ जाते हैं। फिर कैलिब्रेशन, हम कैलिब्रेशन करेंगे तो इसमें देखिए कितने प्रकार, सेकेंडरी कैलिब्रेशन है 500 ppi की, जिसमें जितना हमारा जिस वैल्यू का हमारा सेकेंडरी कैलिब्रेशन दिया है वहाँ पर इतना डालकर फिर सेकेंडरी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। फिर बेस लाइन, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कैलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद आ जाता है जीरो कैलिब्रेशन, अगर कुछ आपको वैल्यू में प्रॉब्लम लग रही है तो आपको लगभग 1 वीक में एक बार तो जीरो कैलिब्रेशन करना ही चाहिए। फिर हो गया सेकेंडरी 1 पॉइंट सेकेंडरी कैलिब्रेशन भी करना पड़ता है। फिर जीरो एंड सेकेंडरी दोनों साथ में करना है, तो दोनों साथ में हो जाएगा आपका कैलिब्रेशन। यहाँ से ओके कर इंटर करेंगे तो चालू हो जाएगा। फिर हम बैक आ जाते हैं। फिर हो गया हमारा, इसके बाद हो गया सॉल्यूशन रिप्लेसमेंट। अगर हम जैसे हमारा ये 2 सॉल्यूशन है यहाँ पर हैं और 4 पीछे बैक में रीजेंट लगते हैं, ये सॉल्यूशन है सेकेंडरी कैलिब्रेशन सॉल्यूशन और कास्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन, और 4 बैक साइड में दिए रहते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये 4 सॉल्यूशन हमारे रीजेंट सॉल्यूशन हैं। इनको कलर से पहचाना जाता है, रेड चैनल्स और वायलेट, ब्राउन और ऑरेंज, 4 सॉल्यूशन होते हैं। फिर इनमें से किसी का रीजेंट को, अगर किसी सॉल्यूशन को चेंज किया आपने, वैसे रीजेंट तो चारों एक साथ ही चेंज होते हैं, और हमारा सॉल्यूशन जो होते हैं कास्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन और सेकेंडरी कैलिब्रेशन, इनको अलग अलग जैसे ही इनका लेवल आपके कम होता है आप चेंज कर सकते हैं, बट रीजेंट जो होता है आपको साथ में चारों साथ में ही करने हैं। और फिर आपका रीजेंट सॉल्यूशन, फिर एनुअल सर्विस, सालाना जो सर्विस होता है आपका, एक बार ये सर्विस आपका अलार्म आएगा तो उसमें इसमें जाकर आपको जो प्रॉब्लम जिसका इंडिकेशन रहेगा उसको आपको सर्विस करना पड़ेगा। एनुअल टेस्ट सेटिंग, तो आपको जब एनुअली सर्विस कर लिए तो उसको आपने आपका सही जो आपने सर्विस किया है तो उसको वो सर्विस आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ आपको उसमें टेस्ट कर सकते हैं। फिर हम कैलिब्रेशन हमारा ये पॉइंट हो गया, और फिर हम आ जाते हैं, हम इसके
ये एग्जिट कर लेते हैं। इसका आउटफिट सेट हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर ऑपरेटर 1 चुनेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर मेरा ये एडिट करेंट कॉन्फ़िगरेशन, ओपन कॉन्फ़िगरेशन, न्यू कॉन्फ़िगरेशन, कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे। अब मेरा ये करंट आउटपुट मेजरमेंट हम किस में, इसका मेजरमेंट जो है पीपीबी जो यूनिट होगा, मेजरमेंट किस में कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिलिका कर रहे हैं और किस यूनिट में कर रहे हैं पीपीबी में, वो आएगा। और अलार्म किस पर सेट किया है वो आएगा। फिर हमको क्या करना है, करंट चेक करना है कितना हम आउटपुट इसका है। आउटपुट यहाँ 1 2 3 4 5 6 दिए हैं। आउटपुट स्ट्रीम 1 है हमारा सिलेक्ट, इसका जो स्ट्रीम 1 का है आउटपुट रेंज है 0 to 200 ppp और 4 to 20 मिली एम्पियर। हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। अगर हमको जो आउटपुट मेरा तरह जानकारी पहले से जो उसमें इंटर थी वो पहले से इंटर थी, इसलिए हम सेव कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, कैंसिल करके चले जाएंगे। अगर हमको कुछ उसमें चेंज किए हैं तो सेव कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो ये रही दोस्तों एक ABB नेविगेटर 600 सिलिका एनालाइजर के बारे में जानकारी। दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको आगे ऐसी जानकारी देते रहेंगे सभी एनालाइजरों के बारे में, सिलिका एनालाइजर, कंडक्टिविटी एनालाइजर, pH एनालाइजर, ऑडियो एनालाइजर, सोडियम एनालाइजर, हाइड्रोजन ट्रांसमीटर, स्विच, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। बस सब्सक्राइब करते जाएं, हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।